नमस्कार, जय श्री राम। तो तुलसीकृत रामायण से जो सुंदरकांड की कुछ बहुत ही अद्भुत सुंदरकांड की जो रचना है तुलसीदास जी ने की है, और इसमें सीता माँ की खोज के लिए जब हनुमान जी लंका पहुँचते हैं, वहाँ पर किस तरह पहुँचते हैं, कैसे जाते हैं, अपने बुद्धि बल से, पराक्रम से किस तरह से लंका के समस्त लोगों में भय व्याप्त कर देते हैं, और रावण के सामने भी पहुँचकर निर्भय होकर अपनी बात रखते हैं प्रभु श्री राम जी द्वारा। आमवंत के बचन सुनाए, सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोह परख तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी हृदय में बहुत ही सुंदर लगे, क्योंकि हनुमान जी जब सीता माँ की खोज के लिए वहाँ पर बैठे थे, सभी मंत्रणा कर रहे थे किस तरह। कोई कह रहा मैं समुद्र पार कर जाऊँगा, कोई कह रहा मैं समुद्र पार तो कर जाऊँगा पर वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरह से हनुमान जी चुपचाप शांत बैठे थे। तो हम जब जामवंत जी गए, बुजुर्ग हैं, अपने अनुभव का उन्होंने पूरा वहाँ पर विचार किया और जाकर हनुमान जी की प्रशंसा की, उनका बल को जो याद दिलाया कि आप तो परम बलशाली हैं, परम धीर बुद्धि हैं, आप ही इस कार्य को कर सकते हैं। तो जामवंत जी के वचन बहुत ही प्रिय लगे हनुमान जी को, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप लोग यहीं समुद्र किनारे रहना, जब तक मैं किसी सीता माँ को देख के राय नहीं आता हूँ, तब तक आप कंदमूल फूल खाना, दुख सहन करना, परंतु यहीं रहना। जब लगी आवो सीता देखी हो यही काज, मोहि हरस विषय की यह कही नाए। सबने कहूँ माथा चले हर से ही धरे रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी का काम न करके आऊँ, देख कर ना आ जाऊँ, तब तक क्योंकि मुझे अब मैं जा रहा हूँ तो मुझे इस काम अवश्य होगा, क्योंकि इसको करने में मुझे बहुत ही हर्ष और खुशी हो रही है। यह कहकर सबको प्रणाम करके हनुमान जी रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके जय श्री राम कहते हुए चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूद चढ़े उता ऊपर, बार बार रघुवीर समारी, तर के पवन पतन बल भारी। समुद्र तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल ही खेल में कूद कर उसके ऊपर चढ़े और बार बार रघुनाथ जी का स्मरण करते जय श्री राम करते हुए, उद्घोष करते हुए वहाँ से प्रभु चलते हैं। जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपत कर बाना, यही भांत चले हनुमाना। जिस गिरि यानी जय गिर चरण दे हनुमंता, जिस गिरि यानी जिस पर्वत पर हनुमान जी ने पैर रखा और उस पर वे उछले, तुरंत वो पाताल लोक को चला गया। क्योंकि आप देखेंगे कि जितना बल आप ऊपर की तरफ लगाएंगे उतना ही बल आपको नीचे लगता है। तो जिम अमोघ रघुपत, जिस प्रकार से रामचंद्र जी के बाण हैं जो अमोघ हैं, अमोघ जो उस बाण जिस तरह चलते हैं उसी प्रकार से हनुमान जी उसी वेग से चले। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होए श्रम भारी। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत को वहाँ पर कहा कि हे मैनाक, आप जाइए और बाहर निकलिए और हनुमान जी को थोड़ी देर विश्राम करने के लिए कहिए। हनुमान तहि परसा करि पुन कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। देखिए बहुत ही सुंदर चौपाई है कि हनुमान जी ने उसे हाथ से छुआ यानी प्रणाम किया और कहा कि हे भाई, श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बगैर मैं कोई विश्राम नहीं करूँगा। तो आप भी अगर अपने जीवन में कोई कार्य करने का ठान लिया है तो आप उसको पूर्ण करके ही अपने विश्राम अवस्था में आएँ। उसके पश्चात अभी पूर्ण नहीं हुआ जब तक आप अथक प्रयास करें, निरंतर प्रयास करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कह बल बुद्धि विषेका, सुरसा नाम अहन कर माता, पठाई आय कही तई बाता। जैसे ही पवन सुत हनुमान जी को जाते हुए देखकर तो देवताओं ने देखा कि इनके बुद्धि और बल का थोड़ी परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने जो सुरसा नाम की सर्पों की माता थी जिनका नाम सुरसा था, उनको भेजा कि जाइए और हनुमान जी की परीक्षा लीजिए। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आऊँ, सीता के सुध प्रभु सुनाऊँ। तो सुरसा कहती कि आज देवताओं ने मुझे बड़ा ही अच्छा भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी
ने कहा कि श्री राम जी का कार्य करके जब तक मैं सीता माँ की खोज करके पता लगा करके नहीं आता तब तक मैं आप सीता जी की प्रभु को खबर न सुना तो आप रुकिए। तब तब बदन पैठियों आए, सत्य कहूँ मैं जान दे माए। कबने जतन नहीं कौने जतन दे नहीं जाना, गृहसी न मोह कहो हनुमान। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, यानी आप मुझे खा लेना। हे माई माई, मैं सत्य कहता हूँ, अब मुझे जाने दो। अब जब किसी भी उपाय से उसने सुरसा ने हनुमान जी को जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा कि जब जाने नहीं दे रहे थे पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे काम करने दीजिए, फिर खा लेना आप। तब उन्होंने क्या किया, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपिक तनुकीन दुगन बेस्तारा, सोर जो जन मुक्त डयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जोजन भर, जोजन यानी 4 कोस, यहाँ पर जोजन शब्द आया है। जोजन यानी 4 कोस, 1 कोस होता है 3 किलोमीटर का। तो आप सोचिए 4 कोस योजन यानी कि 1 योजन का उसने मुख फैलाया। 4 कोस में 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर होते हैं, 4 3 12 किलोमीटर का 1 योजन होता है। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उनसे डबल कर लिया, यानी दोगुन विस्तारा। उसने 16 योजन का मुख फैलाया तो हनुमान जी ने तुरंत 32 योजन का मुख फैला लिया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन तहि आनन कीना, अति लग रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा अपना बदन बढ़ा रही थी, उससे हनुमान जी और चतुर थे और उन्होंने अपने बदन को उनसे डबल यानी कि दोगुना करते गए। सत जोजन, सत यानी कि जैसे उसने 100 योजन तक 400 कोस तक का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत छोटा अति लग रूप पवन सुत कीन्हा। आनन यानी यहाँ पर मुख का वर्णन है। अति लग रूप पवन से बहुत छोटे रूप का धारण करके उन्होंने पवन सुत ने बना लिया अपना रूप। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सिर नावा, मोहि सुरन जही लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे उनके मुख में घुसकर तुरंत बाहर आ गए और फिर सिर नवाकर विदा मांगने लगे। तब सुरसा ने कहा कि मैंने आपका बल बुद्धि की परीक्षा ले ली है। आप वास्तव में बहुत ही गुणशाली और विवेक बुद्धिमान हैं। आप जाइए, आपका राम काज सब करहु, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो अरस चले हनुमान। ऐसा आशीष हनुमान जी को उन्होंने, आप बुद्धि बल के भंडार हैं, आशीर्वाद देकर हनुमान जी को। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक शंभु महरई, कारी माया नभ के खग गाये, जीव जंते गगन उड़ाए, जल बिलोक ते के पर छाए, गई छाए सक सो न उड़ाए, यही विधि सदा गगन चर खाए, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत चीना, ताई मार मात सतबीरा, बारिद पार गए मत दीरा, तहाँ देखी बन शोभा देहा जाए बन देखी मन शोभा, कुंज चंचरी कमद लोभा। वहाँ पर एक समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती, यानी कि उनकी परछाई को पकड़ लेती थी, फिर उनको खाया करती थी। तो वही उसने छल हनुमान जी के साथ किया और जिससे वो उड़ नहीं पाए। और फिर जब हनुमान जी को उनका छल का पता लगा तो हनुमान जी ने उनको तुरंत ताई मारुत उन्होंने तुरंत हनुमान जी ने उनको मारकर और समुद्र का पार कर गए। जब समुद्र पार कर गए तो वहाँ जाकर वन की शोभा देखी, बहुत से लोभ से भौरे गुंजार करे, नाना तरु फल फूल सुहाए, खगमग बंद देख मन भाए, शैल विशाल देखी एक आगे, तापर दाई चढ़े भय त्यागे। नाना यानी बहुत प्रकार के, नाना तरु माने वृक्ष, फल फूल से शोभित पशुओं के समूह को देखकर भी मन ही मन बहुत ही प्रसन्न होते हैं। शैल यानी कि एक बड़ा सा पर्वत, शैल विशाल देख एक आगे, अपने आगे एक शैल विशाल देखा पर्वत बड़ा सा, तापर दहाई चढ़े, दहाई यानी तुरंत भय त्याग कर, है ना, उसके ऊपर चढ़ गए। उमा न कछु कप के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालय खाए, गिर पड़ चढ़ लंका ते देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विषिक। शिव जी कहते हैं यहाँ पर कि हे उमा, हे अम्बे भवानी, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ भी बड़ाई नहीं है। प्रभु श्री राम जिस पर कृपा करते हैं वो तो काल को भी ग्रास कर जाएगा, यानी काल को भी खा जाएगा। तो प्रभु की अनुकंपा जिस पर हो जाए तो वो समुद्र को भी पलट देगा।
पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी और बहुत ही बड़ा एक किला दिखाई दिया, जिसकी महिमा कुछ इस प्रकार है। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट परम परम कर परम प्रकाश। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र सोने के परकोटे यानी चार दीवारी का परम प्रकाश छा रहा है। कनक कोट, यहाँ पर छंद का वर्णन देखिए, छंद कैसे पढ़ते हैं आप देखिए। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायतन घना, चहट बट्ट सुबट्ट वीर चा बीथि चारुपुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पद चरण रथ बरूथन को गने, बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन वर्णत नहीं बने। बन बाग उपमन बाटिका सरकूप वापी सुवही नरनाग, सुरगंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। कहुमाल दे विशाल शैल समान, अति बल गर्जहि नाना अखार निभिरहि बहुविधि। एक एक पर एक एक नर तर्जहि, कर जतन भट्टे कोटिन विकट नर तने नगर चहुदिश रक्षहि। कहु महिष मानुष देखे धेनु खर खज, खल निशाचर बचहि। यही लाग तुलसीदास इनकी कथा, कछु एक कही रघुवीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पय है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने के परकुट के अंदर बहुत ही सुंदर महल था, चारों चौराहे सुंदर गलियां, हाथी घोड़े खच्चर पैदल समूह, बहुत सारे लोग वहाँ पर। वन बाग उपवन फुलवाड़ी तालाब कुएं बावलियाँ मनुष्य नाग देवता गंधर्व कन्या सुंदर मणियों के मन को मोह लेती हैं। कहीं कहीं पर्वत के विशाल शरीर वाले मल्लाह पर्वत पहलवान गरज रहे हैं, भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न कर रहे हैं, नगर के चारों ओर दिशाओं में रखवाली कर रहे हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी कही है, इसलिए निश्चय श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर से शरीर को त्याग कर ही परम गति पाएंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीने विचार, अति लघु रूप धरे उन्नीस नगर करो पैसार। नगर में बहुत संख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि रात्रि होने पर अत्यंत छोटा रूप धरूंगा, फिर इसके बाद प्रवेश करूंगा। मसक समान रूप कपिधारी, लंकई चले सुमिर नर हरि। नाम लंकनी एक निश्चरी, सो कह चले से मोह निंदरी। जाने नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। मुठका एक महाकपहनी, रुधिर बमत धरनी धनमणि। पुनि समार उठी सो लंका, जोरी पान विनय कर शंका। जब रावण नहीं ब्रह्म बर दीना, चलत ब्रंच कहा मोहि चीना। बिकल होश तय कपि के मारे, तब जान निश्चर संगारे। तात मोरति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। मशक समान रूप कब धरी, मशक यानी कि छोटा सा रूप, यानी कि एक जो बिल्ली का बच्चा होता है उसके समान छोटा सा रूप धारण करके भगवान हनुमान जी और वहाँ से श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके और चले जा रहे थे, चुपचाप लंका में प्रवेश करने वाले थे। परंतु लंकिनी नाम की एक जो वहाँ पर राक्षसी थी वो वहाँ बैठी थी। सो वो कहती है, उसने देख लिया और कहा कि अरे कहाँ चल दिए, मुझे तो देख कर मुझे आपने मेरी निंदा करके आप जा रहे हो, ऐसे कैसे चले जाओगे। जाने नहीं मोरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लग चोरा। जितने भी चोर हैं तुमने मेरा अभी मरम यानी कि मेरा जो भेद वो नहीं जाना है कि जहाँ तक जितने भी चोर हैं वो सभी मेरे आहार हैं। तो अब हनुमान जी को गुस्सा आया, उन्होंने कहा अच्छा जाने नहीं देगी। तो हनुमान जी ने एक मुठका प्रहार किया, मुठका एक महाकपहनी मतलब बहुत तेज़ी से मुठका मारा। तो रुधिर बमत धरनी धनमणि, रुधिर यानी खून की उल्टी करती हुई, बमत यानी उल्टी करना, और पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। पुनि समार सो उठी लंका, और अपना संभाल कर उठी और लंका ने कहा कि जोर पान कर बिरने से शंका, और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगा और बोली कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय ब्रह्मा जी ने मुझे भी राक्षसों के विनाश की पहचान बता दी थी। विकल होश ते कप के, यदि कोई कपि यानी बानर आपको मारे और तुम उस समय विकल हो जाओ यानी बहुत व्याकुल हो जाओ, तब आप समझ लेना कि राक्षसों का संहार होने वाला है। तो तात मोर अति पुण्य बहुता, इसलिए मैं बहुत पुण्यवान जो, इसलिए मैंने आपको देखो नैन राम कर दूता। और जो मैंने श्री रामचंद्र जी का दूत है अपने आँखों से देख लिया, इसमें मेरा बहुत पुण्य है। आप तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलाय के संग, तुलनताय सकल मिले
जो सुख लव सत्संग। हेता स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते। प्रवसन नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। कहिए प्रवसी नगर की जय सकता। अयोध्यापुरी के राजा यानी श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर आप कोई भी कार्य करिए, आपको प्रवसी नगर कीजिए सब काज। इस नगर में प्रवेश करिए, अपने सारे समस्त कार्य करिए। और गरल सुधा रिपु करही मिताई, यानी कि विष, गरल यानी विष, सुधा यानी अमृत, रिपु माने दुश्मन, रिप करही मिताई। तो गरल यानी कि विष अमृत एक समान, अमृत के समान हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। गाय समुद्र के खुर्स, गोपद सिंधु अनल सितलाई। गौपद, गौपद यानी पैर, गौ का पद यानी कि पाँव, खुर के समान होता है। सिंध यानी अनल, अनल में शीतलता आ सकती है, यानी अग्नि शीतल हो सकती है श्री रामचंद्र जी का अगर आप स्मरण करते हैं। गरुण सुमेर से रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अति लग रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमेर भगवान। गरुण एक है, और हे गरुण जी, सुमेर पर्वत उनके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी एक बार कृपा करके देख लें। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धरा और धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। सैन किए देखा कबिते ही, मंदिर मौन देख बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। तो उन्होंने बहुत सारे मंदिर पर एक महलों की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर रावण के महल में गए, वह बड़ा ही विचित्र, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सैन्य किए देखा कपिते ही, हनुमान जी ने रावण को सैन्य करते देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई। फिर सुंदर महल दिखाई दिया, परंतु एक जो महल था वो सबसे अलग था, वहाँ जो मंदिर बना हुआ था वहाँ गए। रामायुध अंकित गए, शोभा बर न जाए। नव तुलसी का वृंद तह देखे, हरसी कपिराय। वह महल श्री रामचंद्र जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित है। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपिलागा, तही समय विभीषण जा। अरे लंका तो निश्चर का निवास है, यानी कि राक्षसों की नगरी है, यहाँ कहाँ कोई सज्जन पुरुष रह सकता है। मन महु तरक करे, तरक यानी कि तर्क करने लगे। मन, अपने मन में ये हनुमान जी तर्क कर ही रहते। तही समय विभीषण, उसी समय विभीषण जी राम नाम कहकर बाहर आते हैं। राम राम तही सुमरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। यही सठ हट करी हो पछानी, साधु ते हो न कारज हानि। और उन्होंने देखा कि जब राम नाम कहते हुए विभीषण जी बाहर आए तो उन्होंने देखा कि भाई सज्जन को चीन लिया, और उन्होंने कहा कि इससे पहले मैं अपनी ओर से पहचान करता हूँ कि यह वास्तव में है कौन, अन्यथा मेरा इसमें हानि होगा। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता है आए। विप्र यानी कि ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी उन्हें सुंदर पुकारते हैं। सुनते विभीषण जी आए, कर प्रणाम पूछी कुशलाई। विप्र कहो निज कथा बुझाए, हे विप्र मुझे अपनी निज कथा सुनाइए। कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागे, आयो मोह करण बड़भागी। क्या आप विभीषण जी कहें क्या आप हरि भक्ति में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों पर दया करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो आकर मुझे बड़े भागी बनाने आए हैं, कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन। मगन सुमेर गुण ग्राम, लखन से रामचंद्र शंकर उमा। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित होकर श्री रामचंद्र जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों ही आनंदित मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहे न हमारी, जिम दर्शन जिमहु जीव बिचारी। तात कहूँ मुझ जान अनाथा,
जानिया नाथा करिए कृपा बाल कुन्नाथ। विभीषण जी कहते हैं कि हे पवन पुत्र हनुमान जी, मेरी रहनी सुनो। यहाँ मैं उसी प्रकार रह जिस प्रकार से दांतों के बीच में जीभ रहती है, जिह्वा रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूरकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करने आएंगे। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माहे। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलाई नहीं संता। मेरी तामसी राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ नहीं बनता, और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में ही मन में प्रेम है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हट दीना। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करिए सदा सेवक पर प्रीति। श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन किए। हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है, वे सेवक पर सदा प्रेम करते रहते हैं। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ताई तही दिन ताई न मिले। भला कहिए, मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, मैं कौन सा बड़ा उच्च कोटि का हूँ, चंचल बानर हूँ, सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम ले लेता है, उसको पूरे दिन भोजन नहीं मिलता है। ऐसी तो हमारी जाति है। असमय अधम सखा सुन, मोह पर रघुवीर कीने कृपा सुमिरे। गुण भरे बिलोचन नीर, लखन सिया रामचंद्र शंकर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ कि श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी ने दोनों नेत्रों में जल भराया। जनत अस स्वामी बिसारी, फिर ते काय न मोह दुखारी। ऐ विद कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच विश्रामा। जो जानते हुए भी स्वामी रघुनाथ जी को भुलाकर विष्णु के पीछे भटकते हैं, वे ही दुखी रहते। संसार में प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही भजन करिए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी गुरु समय कहते, आपके समस्त शांति प्राप्त होगी, आपके दुखों का भी निवारण होगा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जय विद जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी जाऊँ जानकी माता। जिस प्रकार से तब हनुमान जी को पूरी कथा विभीषण जी ने बताई, जहाँ सीता माता जी रहते हैं उनके बारे में बताया। तब हनुमान जी ने कहा कि हे भ्राता सुनिए, मुझे तुरंत जानकी जी जहाँ रहते वो स्थान बताइए। जो गति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराए। करे सोई के रूप गये पुनः, बना शोक सीता रह जहाँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन के सब युक्तियाँ उपाय बताए। तब हनुमान जी ने विदा मांग कर वहाँ चले, जहाँ पहले मशक का शरीर रूप, अब उन्हें अशोक बन के सीता जी जहाँ रहती थी वहाँ पहुँच गए। देखी मनहि महु कीन प्रणाम, बैठी बीत जाति निस जामा। कृत संतनु शीस जटाए के बेनी, जपति हृदय गुण रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि में चारों पहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया है, शरीर पर जटाएं का एक बेड़ी लट है, जो हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह को जाप स्मरण करती रहती है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। लखन सिया रामचंद्र शंकर। श्री जानकी जी के नेत्रों में अपने चरणों में श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन ही मन श्री रामचंद्र जी चरण कमलों में लीन है। जानकी जी की ऐसी दशा देखकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। तर पल्लव महरा लुकाई, करे विचार करो का भाई। तही अवसर रावण तही आवा, संग नार बहु किए बनाओ। उसी तरु पल्लव महु रुका, वहाँ पर जो वृक्ष के पत्ते थे, पल्लव यानी पत्ते, वहाँ पर छिपे थे बानर और विचार कर रहे हैं कि क्या करूँ मैं, किस तरह से बाहर आऊँ। तही अवसर रावण तय, उसी समय रावण आता है और संग में बहुत सारी संग नार बहु किए बनावा, और नारियाँ स्त्रियाँ भी हैं और सज धर कर वहाँ रावण आया। बहुविध खल सीता ही समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। कह रावण सुन समुख सयानी, मंदोदरी अति आदि सब रानी। बहुविध खल सीता ही समझा। दुष्ट रावण ने उस समय सीता जी को बहुत प्रकार से समझा, साम दाम दंड भेद जिस प्रकार से भी दिखलाया। और रावण ने कहा कि हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियाँ मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर निहोरा करके देखो।
अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी ने तिनके की आड़ करके कहने लगे, सुन दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहु की नल करे बेकासा, अस मन समुझ कहत जानकी, खल सुध नहीं रघुवीर वानकी। हे दसमुख सुनो, जुगनू के प्रकाश को कभी कमलिनी खिल सकती है क्या? जानकी जी फिर कहती कि हे तू अपने लिए भी ऐसा मन में समझ ले, रे दुष्ट, तुझे रघुवीर जी के बाणों की खबर नहीं है। सठ सुने हरि आने मोही, अधम लज्ज लाज नहीं तो। रे पापी, तूने मैंने सुने में, यानी कि जब प्रभु मेरे श्री रामचंद्र जी नहीं थे तब मेरा तूने हरण किया है, अब तुझे लज्जा भी नहीं आती। आपन सुन खगोत सम, राम ही भानु समान, पुरुष वचन सुने काढ़ियस, बोला तिख हसियान। आपन अपना, आपने ने अपने को सुनकर, खगोत यानी कि जुगनू के समान, और राम भानु यानी कि यहाँ पर सूरज के समान जानकर, श्री रामचंद्र जी को सूरज के समान उपमान जानकर, पुरुष वचन सुन काढ़े। और जैसे ही सीता जी के कठोर वचन सुनकर रावण ने तलवार निकलकर गुस्से में आकर बोला, सीता तय मम कृत अपमाना, कठियों तब सिर कठिन कृपाना, नाहि तत्सपदि मान मम बानी, सुमुख होति न त जीवन हानि। हे सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कपाट से काट डालूंगा, नहीं तो अब जल्दी मेरी बात मान ले।